मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन को। जिनको पाप में मजा आता है, कृपया ये वचन पूरा का पूरा सुने। विश्वास है कि आप पाप छोड़ देंगे। पढ़ते हैं हम बाइबल से और लय व्यवस्था 18 अध्याय। आप परमेश्वर के वचन को खोल कर भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब कोई परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। लैब व्यवस्था उसका 18 अध्याय पेज नंबर 144 में पाया जाता है। और 18 अध्याय का एक वचन से हम पढ़ रहे हैं। फिर वर्जित यौन संबंध, ठीक है, जो सेक्सुअल बातें हैं, इसमें परमेश्वर मना करता है किन किन क्षेत्र में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो मिस्र देश के कुल कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे, वैसा इज़राइल देश में ना करना। और कनान देश के कामों के अनुसार भी, जहाँ मैं तुम्हें मिस्र में से निकाल लाया हूँ और मैं तुम्हें इज़राइल देश में ले चलता हूँ, इस प्रकार के गंदे काम ना करना और उन देशों के विधियों के अनुसार न चलना, पर मेरे ही नियमों के अनुसार करना और मेरे ही नियमों के अनुसार मानना और मेरी ही विधियों के अनुसार उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम में से कोई अपनी निकट कुटुंबनी का तन उघाड़ने को उसके पास न जाए, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन, जो तुम्हारा पिता का तन है, न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता का तन है। अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका भी तन न उघाड़ना। अपने पोती या अपने नातिनी का तन न उघाड़ना। उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही शरीर है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई हो, वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उघाड़ना। अपनी फूफी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता का निकट कुटुम्बनी है। अपनी मौसी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता का निकट कुटुम्बनी है। अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी बेटी है, बेटी की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी भौजी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे ही तन का तन है, भाई का तन है, ठीक है। किसी स्त्री और किसी बेटी दोनों का तन न उघाड़ना। और अपनी पोती या उसकी नतनी को अपनी स्त्री करके उसका तन न उघाड़ना, वह तो निकट कुटुम्बनी है, ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी, अपनी स्त्री के बहन को भी तन न उगाड़ना, सौतीन न बनाना। यदि स्त्री मर गई तो उसके बाद कर सकता है, और यदि वह जीवित है तब तक उसका तन नहीं उघाड़ना। फिर जब कोई स्त्री ऋतु के कारण अशुद्ध रहे, तब तक उसके पास तन न उघाड़ना। प्रियो, इस प्रकार का जो आप परमेश्वर के वचन आप ले व्यवस्था 18 अध्याय पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर इन गलत कामों से कितना नफरत करता है, कितना दंड देता है, कितना श्राप देता है। इसलिए पवित्र बने, परमेश्वर के वचन को अनुसार जीवन को शुद्ध करे, परमेश्वर से डरे, उसका भय माने, उसको आशीष को पाए। इस दुनिया में लोग पाप और अपने बहनों के साथ महापाप कर रहे हैं। इसलिए हम मसीही लोग हैं, पाप से बचे, औरों को बचाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।